हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सारास ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेसन 1 का क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ। कुछ स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि उनको लेसन 1 का क्वेश्चन आंसर चाहिए। हालांकि थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ, ठीक है। बट क्वेश्चन आंसर इतना ईजी है कि आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली राइट कर सकोगे आंसर, ठीक है। और हाँ, अब तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पद युग्म का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन पुट नहीं की हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 से मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजता है, ठीक है। इसका आंसर है, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद आदि विभिन्न धार्मिक स्थलों पर खोजता है। परमात्मा की कृपा दृष्टि पाने के लिए हिंदू कैलाश पर्वत पर जाते हैं तो मुसलमान मक्का शहर के काबा में जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का ख है, मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए किस तरह के कर्मकांड करता है, ठीक है। तो इसका आंसर है, मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए तरह तरह के कर्मकांड करता है, जैसे मंदिर मस्जिद जाना, जप तप करना, प्रातः स्नान, ध्यान करना, ईश्वर के नाम पर पत्थर की मूर्ति की पूजा करना, कुरान आदि धार्मिक ग्रंथ को पढ़ना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 3 का ग मैंने मेंशन नहीं किया डायरेक्ट, मतलब 3 का ग को 3 नंबर देना चाहिए था, बट ये 3 क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। 3 का ग बुक में ही आंसर है। क्वेश्चन क्या है, कबीरदास रचित पद की किन पंक्तियों में बलि विधान का संकेत है। तो हमारा जो पद युग्म का पहला पेज है, पहला पार्ट नंबर 1, उसका सेकेंड लाइन देखिए, ना में बकरी ना में भैरी, ना में छुरी गरास में, नहीं खाल में नहीं पोछ में, ना हड्डी मांस में, ठीक है। तो ये 2 लाइन में कबीरदास ने बलि विधान को मतलब प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये 3 का ग का आंसर आपको बुक में ही मिल जाएगा। ये 3 नंबर जो मैंने ये PDF में दिया है वो 4 नंबर होगा, एक्चुअली 3 का घ होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, मतलब 3 का घ देखिए क्या है। कबीरदास के अनुसार सच्चा खोजी ईश्वर को कैसे पा लेता है, ठीक है। तो कबीरदास के अनुसार सच्चा खोजी ईश्वर को तुरंत ही पा लेता है, क्योंकि वह सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति और खोज करता है, ठीक है। 3 का अंग देखिए क्या है, ईश्वर का असली निवास स्थान कहाँ है, ठीक है। तो ईश्वर का असली निवास स्थान सभी जीवों के अंदर है, अतः ईश्वर सभी जीवों की सांसों में है, ठीक है, या सभी जीवों की सांसों में निवास करते हैं, उनकी दिल की धड़कनों में निवास करते हैं, ठीक है। इसके बाद 3 का च है, संत कबीरदास ने जग को बौराया हुआ क्यों कहा है। तो संत कबीरदास ने जग को बौराया हुआ कहा है क्योंकि ईश्वर भक्ति के सच्चे मार्ग को बताने वाले को लोग मारने दौड़ते हैं, तथा जो लोग झूठी राह दिखलाते हैं उनका विश्वास कर लेते हैं। अतः लोग ईश्वर भक्ति के नाम पर पाखंड और दिखावा करते हैं, लेकिन सच्चे तत्व को कोई नहीं स्वीकार करना चाहता, ठीक है। इसके बाद 3 का 6 है, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कवि ने यहाँ सच और झूठ की कौन सी बातें कही हैं, ठीक है। तो साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, कवि ने यहाँ पर सहज तथा आडंबरहीन भक्ति को सच कहा है और भक्ति के नाम पर किए जाने वाले पाखंड तथा आडंबर को झूठ कहा है। अर्थात कवि कहते हैं कि लोग सच का विश्वास नहीं करते पर झूठी बात पर सहज विश्वास कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा है 3 का ज, हिंदू और मुस्लिम किन कारणों से आपस में लड़ते मरते हैं, उन्हें किस मर्म पर ध्यान देने की आवश्यकता है,
ठीक है, तो इसका आंसर है हिंदू और मुस्लिम अपने अपने आराध्य राम और रहीम के लिए, आराध्य मतलब ईश्वर, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम अपने अपने आराध्य राम और रहीम के लिए आपस में लड़ते मरते हैं। हिंदू अपने धर्म और राम को बड़ा मानते हैं और मुस्लिम अपने धर्म और रहीम को। दोनों अपने अपने अहंकार और बाह्याडंबर के कारण, मतलब बाह्याडंबर मतलब दिखावेपंती के कारण आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। हाँ, पर वे यह मर्म नहीं जानते हैं कि परमात्मा एक ही है, ठीक है। राम और रहीम दो नहीं बल्कि एक ही है और उन्हें इसी मर्म पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। भगवान को दो हिस्सों में किसने बांटा है, या भगवान को मतलब भगवान ने खुद को तो बांटा नहीं है, हमने ही धर्म के अकॉर्डिंग या डेज के अकॉर्डिंग भगवान को बांट दिया है, ठीक है। तो हमें यही समझने की ज़रूरत है कि भगवान 10 नहीं है, भगवान एक ही है, भगवान का स्वरूप एक ही है। हमने उनको डिफरेंट डिफरेंट रूप दे दिया, ठीक है। अच्छा, 3 का झ, कबीरदास के अनुसार कैसे गुरु शिष्य अंत काल में पछताते हैं, इस पछतावे का क्या कारण है, ठीक है। कबीरदास के अनुसार अहंकार में डूबे गुरु शिष्य अंतकाल में पछताते हैं। ऐसे गुरु शिष्य को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती और वे सच्चे ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। कबीरदास के अनुसार इस पछतावे का कारण गुरु शिष्य की अज्ञानता है। अतः गुरु स्वयं परम तत्व से अनभिज्ञ होकर, मतलब अनभिज्ञ मतलब अनजान होकर भी अपने शिष्य को झूठे गुरु मंत्र देते फिरते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा है 3 का निया, धार्मिक बाह्याडंबरों का विरोध करते हुए कबीरदास ने किस पर ध्यान देने की बात कही है, ठीक है। तो धार्मिक बाह्याडंबरों का विरोध करते हुए कबीरदास ने ईश्वर की सच्ची और सहज भक्ति पर ध्यान देने की बात कही है। कबीरदास जी का कहना है कि ईश्वर का निवास ना तो मंदिर मस्जिद में है और न ही योग वैराग में है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए न तो किसी धार्मिक क्रियाकर्म की आवश्यकता है और न ही तीर्थाटन की, अतः ईश्वर की उपासना सहज ढंग से करनी चाहिए। बेसिकली ये जो क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ। अगर आपको 2 स्टेंजा, जो मतलब पद युग्म का 2 पार्ट है, उसका अगर एक एक लाइन का मीनिंग अगर आपको पता है तो आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन ये 2 पैराग्राफ के ऊपर ही डिपेंडेंट है, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। हाँ, जो कबीरदास से रिलेटेड होगा कि उन्होंने मतलब कितनी रचनाएं की हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो डिफरेंट इशू है, बट जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो सारा ये 2 पैराग्राफ पे ही डिपेंड करता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि क्वेश्चन आंसर लर्न करने की बजाय आप पोयम को समझो या स्टोरी को समझो। अगर ये समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन आंसर जो भी है आप समझ लोगे। तो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लेसन को अच्छी तरीके से समझ लो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आज से स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, ना तो कोनो क्रियाकर्म में ना ही जोग बैराग में, ठीक है। तो इसका आंसर है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 की पद युग्म शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता संत कबीरदास जी है। यहाँ पे जी मैंने नहीं लगाया, आप लोग लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ, प्रस्तुत पंक्ति में कवि का आशय यह है कि ईश्वर किसी धार्मिक क्रिया कर्म या योग वैराग से प्राप्त नहीं होते। बाह्याडंबर या सन्यासी जीवन धारण करके हम ईश्वर को नहीं पा सकते। ईश्वर सर्वव्यापी और निराकार है, अतः ईश्वर की प्राप्ति के लिए बाह्याडंबर करना व्यर्थ है। क्वेश्चन नंबर 4 का ख है,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खोजी होए तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। ठीक है, इसका आंसर है प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 की पद युग्म शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता संत कबीरदास जी है। ठीक है, इसका आंसर है आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। प्रस्तुत पंक्ति में कवि का आशय यह है कि ईश्वर को पाने के लिए बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है, यानी ज़रूरत नहीं है। ईश्वर को खोजने वाला, यहाँ खोजना लिखा, हाँ स्पेलिंग आप लोग देख लोगे, खोजने वाला व्यक्ति आत्म साधना के माध्यम से अपने भीतर ही ईश्वर को ढूंढ लेता है, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं बल्कि हमारे हृदय रूपी किले में ही बसे हैं, मतलब हमारे हृदय में ही बसे हैं। अतः सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करने से, कहाँ चला गया भाई, हाँ, सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करने से वह हमें सहज ही मिल जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ग नहीं है 4 का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये लेसन का हाफ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। बाकी का जो रेस्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी एज सुन। ठीक है, और मैं इतना ही बोलूँगी कि आप लोग लेसन को अच्छे से समझो। लेसन समझ में आ गया मीन्स आपको क्वेश्चन आंसर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आंसर खुद से ही बनाना होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग बना सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं जो लिख करके दे रही हूँ आप उसे ही लर्न करो, इट्स नॉट नेसेसरी। आप खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से लिखने की कोशिश करो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इस बार आपने प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देखा ही होगा, जो आप लोगों का प्री बोर्ड हुआ है। मोस्ट ऑफ लेसन, मतलब हर एक लेसन से क्वेश्चन आया ही आया है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि लेसन कम हो गया है, मार्क्स तो उतना ही है, इसीलिए हर एक लेसन का क्वेश्चन आंसर देखोगे और हर एक लेसन को एक बार फिर से रिवाइज करोगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा आने वाला है। और जो जो क्वेश्चन प्री बोर्ड में आया है उसे रिवाइज कर करके जाओगे। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताना। और अब तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसे प्रेस कर देना, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।